Hello everyone, I Tilak Raj Singh welcome you to my YouTube channel Keep Learning, and I am providing you the chemistry objective workshops, and I am here with the yet another workshop. So without further delay, let's get started. तो स्टूडेंट्स देखते हैं मास्टर जी आपके लिए क्या लेके आए हैं। वो लेके आए हैं केमिस्ट्री ऑब्जेक्टिव वर्कशॉप, और आज हम पढ़ेंगे यूनिट 9 कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। और इस चैप्टर से आपका 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव जो है एमपी बोर्ड की एग्जाम में आता है। तो स्टूडेंट्स बिल्कुल कंसंट्रेट होकर पढ़ना, वरना मास्टर जी जो हैं अपनी छड़ी से आपके हाथ लाल कर देंगे। और ये था मेरा बेकार सा जोक। जस्ट फॉर द फन आई ब्रिंग मास्टर जी हियर, और वो स्टडी क्या है जिसमें फन ना हो। तो बिना टाइम वेस्ट कर चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन इन दिस कॉम्प्लेक्स इज। ऑक्सीडेशन नंबर आपको आयरन का बताना है, ठीक है। जिसका ऑक्सीडेशन आपको निकालना है उसको आप एक्स मान लीजिए, ठीक है। फिर आगे देखते हैं साइनाइड। साइनाइड पे होता है -1 चार्ज। कितने साइनाइड है? 6 साइनाइड, 6 और -1 चार्ज। इक्वल टू में आप क्या लिखेंगे? जैसे कॉम्प्लेक्स, इस कॉम्प्लेक्स पर -3 चार्ज है तो -3 चार्ज, और कॉम्प्लेक्स पर कितना चार्ज है वो इक्वल टू में अपन लिखते हैं। अगर कुछ नहीं दे रखा है तो आप जीरो माने, जीरो लिखेंगे। x इक्वल टू -3, -6 इधर आएगा तो प्लस का 6, x इक्वल टू -3 + 6 इज +3। तो ऑक्सीडेशन स्टेट आयरन की क्या आ जाती है? +3 आ जाती है। तो आंसर ऑप्शन सेकंड इज दी करेक्ट हियर। ओके, सो जो आपका आंसर है वो क्या हो गया है? सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कंपाउंड, ओके सो कंपाउंड, ये दो कंपाउंड दे रखे हैं आपको, ये क्या बता रहे हैं? ये दोनों मिलकर क्या बता रहे हैं देखते हैं। ये अगर कोई आइसोमेरिज्म बता रहे हैं या नहीं बता रहे वो आपको पता लगाना है। तो कोबाल्ट, सल्फेट, अमोनिया, ठीक है 5 है। इधर भी है कोबाल्ट, सल्फेट, अमोनिया 5 है। काउंटर आयन देखो, यहाँ पर ब्रोमीन है, यहाँ पर क्लोरीन है। तो अगर मुझे यहाँ पर दोनों कंपाउंड्स डिफरेंट दिख रहे हैं क्योंकि काउंटर आयन डिफरेंट है। भली जो कॉम्प्लेक्स है वो सेम है, लेकिन काउंटर आयन जो है वो क्या है? डिफरेंट है। तो इनमें कोई आइसोमरिज्म मुझे दिख नहीं रहा है। तो जो आंसर आपका आएगा वो क्या आना चाहिए? नो आइसोमरिज्म, ठीक है। सो इन दोनों कंपाउंड्स में कोई आइसोमरिज्म नहीं है, ठीक है। तो आपको देखना है, ऑब्जर्व करना है कोई आइसोमरिज्म शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Here is your next question. Okay, so okay, again, what kind of isomerism exists between this complex and this complex? तो इस कौन से प्रकार का आइसोमरिज्म इन दोनों कॉम्प्लेक्स में आपको दिखता है? देखिए, क्रोमियम है, वाटर एज अ लिगेंड प्रेजेंट है यहाँ पर। काउंटर आयन कौन है? क्लोरीन है। उसका कलर वायलेट है, वो उससे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखिए क्रोमियम, वाटर, और एक क्लोरीन अंदर आ जाता है और एक जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो बाहर चला जाता है, ठीक है। तो ये जो आइसोमरिज्म है ये कौन सा आइसोमरिज्म है? सॉल्वेट आइसोमरिज्म है, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स क्या है? बाहर प्रेजेंट है, कॉम्प्लेक्स से बाहर, ठीक है। तो इसको बोलते हैं सॉल्वेट आइसोमरिज्म। क्या बोलते हैं? सॉल्वेट आइसोमरिज्म। तो जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? सॉल्वेट आइसोमरिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओके सो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड इज। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कौन सा है इसमें? तो जो स्ट्रॉन्ग फील्ड क्या होता है? मतलब जो मेटल के अंदर, मेटल एटम के अंदर, मेटल आयन के अंदर क्या करते हैं? पेयरिंग कर दें, इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग कर दे, उसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो इन सब में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड इनकी बात करें, जो ऑप्शन दे रखे हैं उन सब में से स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जो है वो कौन सा है? साइनाइड आपका यहाँ पर है। तो आंसर जो आपका होगा क्या होगा? साइनाइड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 7। द करेक्ट आयुपैक नेम ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स इज। ओके, तो आयुपैक नेम बताना है, ठीक है। आयुपैक इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से। आपको अगर ऑब्जेक्टिव में अगर नहीं पूछा गया तो वो क्वेश्चन में 2 मार्क्स का क्वेश्चन इस चैप्टर से आता है, उसमें जरूर पूछेंगे, ठीक है। सो चलिए गाइस देखते हैं। यहाँ पर क्या प्लेटिनियम आपकी सेंट्रल मेटल एटम है, और 2 लिगेंड्स हैं यहाँ पर। ओके, एक तो है अमोनिया जिसको लिगेंड की फॉर्म में अपन अमाइन बोलते हैं, और क्लोरीन है क्लोराइडो बोलते हैं, ठीक है। तो देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन क्या दे रखा है? डाई अमाइन डाइक्लोराइडो प्लेटिनियम, ठीक है। डाई अमाइन डाइक्लोराइडो प्लेटिनियम, ठीक है। तो ये मेरे को सही लग रहा है, लेकिन नाम तो सही है, क्या ऑक्सीडेशन स्टेट सही है? तो ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे? जिसकी निकालना है उसको एक्स मान लेते हैं।
अमोनिया पर कोई चार्ज नहीं होता है, क्लोरीन पर -1 होता है, कितने हैं तो 2 क्लोरीन तो -2 इक्वल टू, और कॉम्प्लेक्स पर कोई चार्ज नहीं है तो 0, तो x इक्वल टू +2, तो प्लेटिनियम की जो ऑक्सीडेशन है +2, तो फर्स्ट वाला करेक्ट है। लेकिन नेक्स्ट ऑप्शन में देखें तो डायमाइन डाइक्लोराइड प्लेटिनियम सेम है लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट डिफरेंट दे दी, डायमाइन डाइक्लोराइड प्लेटिनियम लेकिन ऑक्सीडेशन 0 है, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, ठीक है। और लेकिन फोर्थ वाले में क्या डिफरेंस है, डाइक्लोराइड और डायमाइन, ठीक है। तो हमेशा जो है अल्फाबेटिकली अपन लिगेंड्स को प्लेस करते हैं, ठीक है। तो अमाइन पहले आना चाहिए, तो ये भी ऑप्शन गलत है और ऑक्सीडेशन भी गलत है, तो आंसर ऑप्शन जो है फर्स्ट आपका यहाँ पर जो है सही है, तो आंसर जो आ जाएगा फर्स्ट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, सो हियर इट इज, रूबी जेमस्टोन वाज फाउंड इन मार्बल। रूबी जो एक जेमस्टोन है वो कौन से मार्बल में पाया जाता है, तो वो जो है मोगोक नाम की एक मार्बल उसमें पाया जाता है, और ये कहाँ पाया जाता है, म्यांमार में पाया जाता है, ठीक है। तो रूबी जेमस्टोन जो है मोगोक नाम के मार्बल में पाया जाता है जो म्यांमार में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ईडीटीए इज यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ, ईडीटीए किस ट्रीटमेंट में यूज होता है, तो ईडीटीए एक जो है पॉलीडेंटेट लिगेंड है जिसका फुल फॉर्म क्या है, इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेट आयन, ठीक है, इसके ऊपर 4- चार्ज होता है। तो ये किसके ट्रीटमेंट में यूज होती है, तो ये जो है लीड पॉइजनिंग के ट्रीटमेंट में यूज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी आयंस आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स इन सॉल्यूशन, तो कितने आयंस जो है ये कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन में देगा। तो देखिए जो कॉम्प्लेक्स ओरल होता है वो एक सिंगल इंटिटी होता है, वो एक सिंगल आयन होता है, ठीक है। यहाँ पर अमोनिया अलग नहीं निकलेगा, कोबाल्ट अलग नहीं निकलेगा, ये कॉम्प्लेक्स जो है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की डेफिनेशन होती है, ठीक है। तो ये एक ओवरऑल कॉम्प्लेक्स है। और देखिए यहाँ पर क्लोरीन, कितने क्लोरीन है, 2 क्लोरीन है, तो 2 सेल माइनस आपको यहाँ पर मिलेगा, और एक ये ओवरऑल यहाँ पर आपको एक सिंगल एंटिटी सिंगल कॉम्प्लेक्स आयन मिलेगा। तो कितने हो गया, 3 आयंस आपको इससे कॉम्प्लेक्स से मिलेंगे, तो आंसर आपका जो आएगा 3 यहाँ पर आएगा। तो जो आंसर है आपका यहाँ पर क्या है, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, सो हियर इट इज, द स्टेबलाइजेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ड्यू टू किलेशन इज कॉल्ड द किलेट इफेक्ट। जो भी आप बोलना चाहे, चिलेट इफेक्ट या किलेट इफेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स स्पीसीज, ठीक है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में स्टेबलाइजेशन जो आता है वो किलेशन से होता है, जिसको अपन किलेट इफेक्ट बोलते हैं। तो इन सब में से सबसे ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स स्पीसीज क्या है, तो इस किलेट इफेक्ट को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स में भी आपसे पूछ सकते हैं। तो देखिए गाइस, ओके, सो किलेट लिगेंड क्या होता है, किलेट लिगेंड जो है व्हेन अ पॉलीडेंटल लिगेंड अटैच इटसेल्फ टू द सेम सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है। एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सेम सेंट्रल मेटल एटम से जब पॉलीडेंटल लिगेंड जुड़ता है, कहां पर, सो 2 और मोर डोनर एटम्स, 2 या 2 से ज्यादा डोनर एटम के माध्यम से वो एक सिंगल सेंट्रल मेटल एटम सेम सेंट्रल मेटल एटम से जुड़ता है, तो उसको बोलते हैं किलेट लिगेंड, ठीक है। इस प्रोसेस को बोलते हैं किलेशन, किलेट इफेक्ट। किलेशन इज अ टाइप ऑफ बॉन्डिंग ऑफ आयंस एंड मॉलिक्यूल्स टू मेटल आयन, जिसमें क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन और प्रेजेंस ऑफ 2 और मोर सेपरेट कोऑर्डिनेट बॉन्ड बिटवीन अ पॉलीडेंटेड लिगेंड एंड अ सिंगल सेंट्रल एटम, ठीक है। पॉलीडेंटेड लिगेंड और सिंगल सेंट्रल एटम के बीच में एक से ज्यादा क्या हो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो, तो उसको अपन बोलते हैं किलेशन बॉन्डिंग, उस इफेक्ट को बोलते हैं किलेट इफेक्ट। और इससे जो कॉम्प्लेक्स बनता है वो बहुत ही स्टेबल होता है। तो किलेशन कौन बनाएगा, जिसमें जो पॉलीडेंटेड लिगेंड हो, ठीक है। एग्जाम्पल अगर देखें यहाँ पर अपन एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। ये एग्जाम्पल है, ये प्लेटिनम सेंट्रल मेटल एटम है, और देखिए क्लोरीन जुड़ा हुआ है यहाँ पर, और ये है इथाइलिन डायमीन, ठीक है। ये एक सिंगल लिगेंड है और जो 2 डिफरेंट साइड से सेम सेंट्रल मेटल एटम से जुड़ रही है, तो ये जो है इसको बोलते हैं अपन किलेट इफेक्ट, ठीक है। तो ऐसे लिगेंड्स जो पॉलीडेंटेड है वो किलेशन करेंगे। तो इनमें से देखें अपन, अपने पास जो ऑप्शन है यहाँ पर कार्बोनिल, कार्बोनिल जो है वो सेम जो है मोनोडेंटेड लिगेंड है, साइनाइड भी मोनोडेंटेड है, वाटर भी मोनोडेंटेड है, और यहाँ पर जो ऑक्सलेट है C2O4 जो है C2O4 2-, ये क्या होता है, जो यहाँ पर जो है ये क्या होता है, पॉलीडेंटेड लिगेंड है। कैसे देखें,
जो इसका जो फॉर्मूला होता है वो इस प्रकार होता है C2O4 2-, ठीक है। तो ये दो जगह से जुड़ सकता है सेंट्रल मेटल एटम से, ठीक है। तो आंसर ऑप्शन जो है आपका थर्ड यहाँ पर करेक्ट है, ठीक है। आंसर थर्ड इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, सो हियर इट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स ऑफ विच मेटल आर यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूमर्स। ट्यूमर्स के ट्रीटमेंट में कौन से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है यूज होते हैं, किस मेटल के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यूज होते हैं? तो आंसर जो है प्लेटिनियम के यूज होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन है। आपको बताना है क्लोरोफिल में कौन सी सेंट्रल मेटल एटम या किस क्लोरोफिल जो कौन से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का कौन सी मेटल क्लोरोफिल जो एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है, इसमें कौन सी सेंट्रल मेटल एटम होती है? तो इसमें जो है आपकी जो है मैग्नीशियम यहाँ पर सेंट्रल मेटल एटम होती है। ब्लड पिगमेंट में कौन सी सेंट्रल मेटल एटम होती है? तो आयरन होती है। विटामिन B12 जो एक कोबाल्ट है। विटामिन B12 में जो सेंट्रल मेटल एटम प्रेजेंट होती है वो कौन सी? कोबाल्ट होती है। और विल्किंसन कैटलिस्ट जो है वो रोडियम का होता है, विल्किंसन कैटलिस्ट, ठीक है। जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है विल्किंसन कैटलिस्ट, उसमें जो सेंट्रल मेटल एटम होती है वो रोडियम होती है। तो आपका जो आंसर है ए का 3 मैग्नीशियम, बी का 4 आयरन, सी का 1 जो है रोडियम और विटामिन B12 कोबाल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द आयुपेक नेम ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स। आयुपेक नेम ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स, ओके, आपको बताना है। तो देखते हैं ऑप्शन क्या बोलता है। टेट्रा कार्बोनिल निकलेट, क्या ये सही है? निकल के ऑक्सीडेशन स्टेट देखें यहाँ पर, कार्बोनिल पे कोई चार्ज नहीं होता है और जीरो चार्ज है, तो निकल के ऑक्सीडेशन यहाँ पे जीरो है, तो जीरो है। लेकिन जो है अपन शुरुआत में जो है मेटल का जो नाम है वो अपन लैटिन नेम यूज नहीं करते हैं और यहाँ पर स्पेस भी नहीं देते हैं। तो यहाँ पर भी लैटिन नेम यूज करा हुआ है, ऑक्सीडेशन गलत है, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, ठीक है। यहाँ पर देखें टेट्रा कार्बोनिल निकल, ठीक है, ये सही है, ऑक्सीडेशन भी सही है, तो थर्ड ऑप्शन आपका सही है और फोर्थ भी गलत है। तो आंसर ऑप्शन जो है थर्ड आपका यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच टाइप ऑफ आइसोमरिज्म आर इन दिस कॉम्प्लेक्सेस। ओके, तो आइसोमरिज्म कौन सा शो कर रहे हैं यहाँ पर देखते हैं। कोबाल्ट है, सल्फेट अमोनिया एज अ लिगेंड प्रेजेंट है यहाँ पर, और काउंटर आयन ब्रोमीन है। यहाँ पर देखिए कोबाल्ट, अमोनिया, ब्रोमीन और सल्फेट आयन बाहर आ गया है। तो देखिए सल्फेट आयन पहले कॉम्प्लेक्स के अंदर था, अब सल्फेट आयन इसमें बाहर आ गया है। तो देखो फॉर्मूला दोनों का सेम है, तो किस प्रकार का आइसोमरिज्म यहाँ पर इन दोनों में? तो इन दोनों में आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म है, ठीक है। क्योंकि जब इनको सॉल्यूशन में डालेंगे तो ये अलग आयंस देगा और ये अलग आयंस देगा, जबकि फॉर्मूला दोनों का सेम है, ठीक है। जो आंसर है आपका यहाँ पर क्या होगा? आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच टाइप ऑफ लिगेंड इज EDTA। EDTA किस प्रकार का जो लिगेंड है वो हेक्साडेंटेट लिगेंड यहाँ पर है आपका, ठीक है, इंपॉर्टेंट था इसलिए। EDTA जो हेक्साडेंटेट लिगेंड है यहाँ पर, इथाइलिन डायमंड टेट्राएसीटेट। नेक्स्ट, ओके, सो यही इतने ही कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव्स थे। तो गाइज ये था यूनिट 9 के ऑब्जेक्टिव्स। मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशॉप में, तब तक के लिए गाइज कीप लर्निंग, बाय।